नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कोटा में एल.एन. महेश्वरी परमार्थ न्यास व एल.एन. करियर इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा संबल योजना 2025 शुरू की गई है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 126 होनहार विद्यार्थियों को नीट 2026 की निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने योजना का पोस्टर जारी करते हुए इसे गरीब विद्यार्थियों के लिए सराहनीय पहल बताया। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के पीए की जासूसी मामले में गिरफ्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ये विषय बेहद संवेदनशील है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि जो भी व्यक्ति या गिरोह इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। हनुमानगढ़ में आज सुबह 10 से 12 बजे तक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर 33 बाइक, एक कार और एक टेम्पो जब्त किया। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने 35 वाहनों के चालान भी किए। सीआई लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 4 टीमों और 25 पुलिसकर्मियों ने नाकाबंदी कर बिना नंबर, काले शीशे व संदिग्ध वाहनों की जाँच की। शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। 12 पहुंचे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सालेह मोहम्मद के पाकिस्तान कनेक्शन पर उठे सवालों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सालेह मोहम्मद का परिवार देशभक्त है, जिसने 1971 की जंग में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाला था। खाचरियावास ने कहा, ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की थी, धर्म की नहीं। जैसलमेर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा मिसाल है। उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। बताइए इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आप बात कर चलना कि सालेह मोहम्मद जी किससे संबंध है, ये तो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हिंदुस्तान में सब जगह संबंध हो, रिश्तेदारियां कहीं भी हो सकती, लेकिन सालेह मोहम्मद का परिवार हुआ है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में 71 में भी आगे खड़ा था, बॉर्डर पर सबसे आगे। और जब देशभक्ति का सवाल आता है या हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जब भी पाकिस्तान को ठोक के मारने की बारी आती है तो जैसलमेर का हिंदू मुसलमान सारे सब मिलकर लड़ते हैं। और जैसलमेर के बॉर्डर पर जहाँ के ये सब लोग हैं, वहां तो अधिकतर गांव राजपूतों के, मुसलमानों के हैं जो 71 की लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। ऐसा कोई युद्ध नहीं जब जैसलमेर के बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ा। इस देश में अभी भी जब युद्ध हुआ चालू, तब पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा था, इमरान खान के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से। और यही कारण है क्या जितना डेलीगेशन गया वहां पे, तो शशि थरूर हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे आप जानते हैं कि सलमान खुर्शीद हो, सब पूरी दुनिया में कौन भेज रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भेजा है भारत का पक्ष रखने के लिए। राजसमंद में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी के साथ 44.66 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवास, सोमनाथ और द्वारकेश चौराहे के सौंदर्यीकरण तथा बालकृष्ण स्टेडियम में खेल मैदान निर्माण जैसे कार्यों की शुरुआत की। राणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप उद्यान में अश्वरूढ़ प्रतिमा का अनावरण भी किया। मंत्री ने कहा कि प्रतिमा नई पीढ़ी को प्रताप के आदर्शों से प्रेरित करेगी। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मिला, 3 शिलान्यास का सौभाग्य मिला, 5 लोकार्पण का सौभाग्य मिला और इस मुख्यमंत्री जन आवास योजना परिसर में एक मंदिर के निर्माण की नई मूर्त रखने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जन आवास की परियोजना लंबे समय से लंबित थी। आज उसका लोकार्पण हुआ है, महाराणा प्रताप की मूर्ति का नाम लोकार्पण हुआ है, विधायक जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण हुआ है, इसके अलावा बाकी कल शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये राजसमंद के विकास में निश्चित रूप से एक मील के पत्थर साबित होंगे।
जोधपुर के आसोप कस्बे में स्थित चाचोलाई तालाब पर असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति के 3 टुकड़े कर दिए और गणेश जी की प्रतिमा को नीचे गिरा दिया। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताया और जल्द कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मौके का मुआयना कर लिया गया है। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं की भी पुनः जांच की जाएगी। जोधपुर के लूड़ी थाने में अवैध बजरी से जुड़े कांस्टेबल सुनील खिलेरी की शहादत के बाद जोधपुर पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर सघन अभियान शुरू किया है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में 25 टीमों का गठन कर लूड़ी क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायत में व्यापक कार्रवाई की गई। इस एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अवैध खनन, बजरी के भंडारण और अवैध परिवहन में लगे वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डीसीपी राष्ट्रीय वर्मा ने शाम को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान के दौरान 4200 टन अवैध बजरी और 78 वाहन जब्त किए गए, जिसमें 46 जंपर शामिल हैं। 7 बजे से अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु हमने 25 टीमों का गठन किया, जिसमें 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआईएसआई लेवल के अधिकारी। इनके नेतृत्व में लूनी थाना क्षेत्र के करीब 25 जो ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार थाना क्षेत्र के भी कुछ चिन्हित एरियाज जहाँ इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर एक साथ दबिश दी गई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही जो संदिग्ध वाहन जो इस तरीके की अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं उनको भी हमने चिन्हित किया था। उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की गई। आज के इस पूरे दिन की कार्रवाई की अगर बात करूं तो टोटल 6 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एक एनडीपीएस एक्ट का है, जिसमें 1.5 kg अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। 2 प्रकरण एक्साइज एक्ट के हैं और 3 प्रकरण एमएमआरडी एक्ट जो कि अवैध खनन परिवहन से संबंधित है उससे दर्ज किए गए। हमने आज के दिन करीब 4200 टन 4200 टन अवैध स्टॉक बजरी का अलग अलग जगह, जो लूनी थाना क्षेत्र में भी था, कुड़ी में भी था, कुड़ी के फिटकासी एरिया में था और विवेक विहार के गुड़ा एरिया में था, इनको चिन्हित करके सीजर की कार्रवाई हमने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर आज के दिन की है। इसके अलावा टोटल हमने 78 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें से 46 डंपर है, 1 ट्रक, 8 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 स्कॉर्पियो, 5 बोलेरो, 1 पिकअप, 2 कैंपर, 1 क्रेटा, 1 स्विफ्ट, 1 ऑल्टो और 8 टू व्हीलर्स। टोटल हमने 78 वाहन आज के अभियान में जब्त किया है। ये अलग अलग किस्म के वाहन हैं। इनमें से बहुत सारे बिना नंबरी वाहन हैं जो कि अवैध खनन परिवहन या फिर किसी और अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ वाहन जो है वो नंबर वाले हैं मगर वो संदिग्ध गतिविधि में थे और उनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उनको सीज किया गया। इस पूरे जो हमने एक्सरसाइज की एरिया डोमिनेशन, इसमें टोटल 27 गिरफ्तारी हुई, जिसमें स्थायी वारंटी भी है, गिरफ्तारी वारंटी भी है, वांछित अपराधी भी है और जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी है। इसके अलावा यातायात पुलिस का भी आज योगदान रहा। यातायात पुलिस की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 17 डंपर उन्होंने जब्त किए और पिछले 3 दिनों की उनकी कार्रवाई की बात करूं तो 30 डंपर यातायात पुलिस के द्वारा भी जब्त किया गया है। जैसलमेर के बैया गांव के अटल सेवा केंद्र में शराब पार्टी की शिकायत पर जिला परिषद ने संज्ञान लिया। 22 मई को ग्राम पंचायत बैया के अटल सेवा केंद्र में कथित रूप से शराब पार्टी हुई, जिसकी शिकायत ग्रामीण छत्र सिंह ने की। शिकायत में वीडियो सबूत भी शामिल है। सीईओ जिला परिषद रश्मि रानी के निर्देश पर बीडीओ फतेहगढ़ देवराम ने सहायक अधिकारियों की 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कलकाजी महाराज आश्रम के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कस्बे के गणेश नगर जालुकी रोड पर बुधवार सुबह कलकाजी महाराज आश्रम का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने भूमि पूजन किया, जबकि प्रसिद्ध कथावाचक बनवारी बापू विशिष्ट अतिथि रहे। बलवीर छिल्लर ने अपने संबोधन में धर्म और संत परंपरा के महत्व पर बल दिया। बनवारी बाबू ने कहा कि धर्म की जड़ हरि में है और पुण्य कार्यों की भागीदारी जरूरी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।